प्रिय दोस्तों, गुड आफ्टरनून। डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे हिंदी। क्योंकि दोस्तों हिंदी बहुत ही महत्वपूर्ण है इन द वर्ल्ड। लगभग आपके पास हिंदी और इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना आता है तो इंडिया के किसी कोने में या भारत या वर्ल्ड के किसी कोने में आप मतलब तो आपको सहूलियत मिलेगी। क्योंकि यदि वर्क पर्पज से जाते हैं बाहर तो खासतौर से जो लोग उनको हिंदी नहीं आती है तो हिंदी आज हम लोग सीखेंगे पढ़ेंगे। क्योंकि हिंदी जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों बहुत से लोग होते हैं जिनको हिंदी आता ही नहीं है। तो हमारे वीडियो के माध्यम से हम लोग आज इस मात्रा के बारे में और ककहरा जो बोलते हैं, जितनी का ग ग जो भी अक्षरें होती हैं उन अक्षरों में हम अपना ये मात्राएं लगाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे कोई भी अक्षर मान लीजिए क है। यदि आपको क ख ग का ज्ञान है, ये क हो गया, ये ख हो गया, ये ग हो गया, ये घ हो गया, ये अंग हो गया, ये चरखा छ हो गया, छत्ता छ हो गया, जहाज ज हो गया, झरना झ हो गया। इस तरह से आपको अक्षरों का यदि ज्ञान है तो आप इजीली हिंदी पढ़ना लिखना जान सकते। झरना जाए इया हो गया, इया का मतलब कुछ नहीं होता है, टट्टू ट हो गया, ये ठठेर हो गया। ठठेर ठ बोलेगा तो जो जैसे मान लीजिए कोई मिस्त्री घर बना रहा है, ठठेर मीन्स पीटना होता है। जैसे कोई बर्तन बना रहा है तो उसको ठठेर बनते हैं, ठ ठेर। तो मान लीजिए ठठेर लिखना है आपको तो ठ लिखेंगे, यहाँ पे ठ लिखेंगे, ए की मात्रा ला दे ठ, और फिर ठ लिखेंगे और र लिखेंगे, रस्सी र। ये हो गया ठठर। क्या हो गया? ठठर। तो अभी इसमें एक ही मात्रा हम लोग जोड़ेंगे और आ ई उ री एक ही मात्रा ही जोड़ देंगे। क्योंकि ये अक्षर में यहाँ पे ठ पर यदि ऊपर एक मात्रा लगा देते हैं तो क्या होता है? ठठेर बन गया। तो दोस्तों तो इसी तरह से हम वीडियो सीखेंगे। किसी का नाम भी लिखना है तो हम कोशिश करेंगे। तो कुछ बच्चों को, स्टूडेंट जो होते हैं, एडल्ट्स भी समझिए या बच्चों, जो लिखने को लिख लेंगे कि पढ़ना नहीं आता, तो इसलिए हम इस वीडियो में पढ़ना सीखेंगे। यदि अक्षरों का आपको ज्ञान है पूरा तो लिखना पढ़ना इजी हो जाता है। तो जैसे अ आ ई उ ऊ री ए ओ औ अंग अहा। यहाँ पे दो बिंदी लगाया हुआ है। यहाँ पे देखिए दो बिंदी हैं। आहा, ये अंग हो गया। जैसे किसान लिखना है आपको, मान लीजिए छोटी, ये छोटी ई हो गया। क्या है? छोटी ई। जिसे अ आ ई बोलते हैं, ई बोलेगा तो जल्दी बोलते हैं ना, तो ई। तो फिर किसान लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे मालूम है? मान लीजिए क लिख दिया आपने, क और उस पर छोटी का मात्रा की हो गया। जैसे देख लीजिए, इधर से उठाएंगे छोटी की मात्रा इधर से जाएगी। तो हमने की साफ सौ मालूम है, ये सौ हो गया। अब आ का मात्रा कहाँ है? देखिए ओ आ का मात्रा यहाँ पे लगा देंगे, सा नो। नल न किधर है? तो नलना यदि आपको नहीं मालूम है तो हम वीडियो में लिखेंगे, अगले दिन ककारा भी पढ़ लेंगे हम लोग। तो नल न लिख दिया आपने, ये क्या हो गया? किसान हो गया। इसको क्या बोलेंगे? किसान। यदि मान लीजिए क्रिसमस लिखना है, क्रिसमस नहीं बल्कि छोड़िए, क्रिसमस भी लिख सकते हैं। तो क लिखेंगे यहाँ पे, ऋषि की मात्रा, ये ऋषि री, तो इसमें नीचे मार देंगे मात्रा, क्रिसमस। ये हो गया क्रिसमस आपका। तो क में री का मात्रा लगा रहे हैं, ऋषि री का मात्रा। तो देखिए
आ की मात्रा, ओ आ ई उ री ए ऐ ओ औ अंग अह। औ बराबर नहीं लिखा है, औ को हम लोग अच्छी ढंग से लिख देते हैं। औ हो गया, दो आएगा इसे, औ हो गया। तो इस तरह से समझिए हमारा मात्रा है ओ आ ई, ओ आ ई बोलेगा तो छोटी ही होता है, जल्दी से इसको बोलते हैं। ओ आ ई उ री ए ऐ ओ औ अंग अह। अभी मान लीजिए कोई रामानुज लिखना है, लंबा अक्षर रामानुज लिखना है, तो रामानुज के लिए हमें अक्षर चूज करना पड़ेगा र, क्योंकि बोलने से ही आवाज मालूम पड़ता है। रामानुज, र पे आ का मात्रा लगाएंगे, क्या रामानुज, ये रामानुज होता है। इसमें दो अक्षर आते हैं, संधि विच्छेद करेंगे तो राम धन अनुज हो गया, और छुपा हुआ है। दोस्तों पढ़ेंगे तो तमाम पढ़ाइयाँ हैं। रामानुज, ये जहाज है तो रामानुज, यानी रामानुज बोलेगा तो राम का छोटा भाई हो जाता है, संधि विच्छेद करते हैं इसमें, तो रामानुज। तो अभी आपने लिखा, जिसे मान लीजिए र आ का मंत्र है, जिसे र आपने लिख दिया, यहाँ पे आ का मात्रा है ये वाला आ, तो आ की मात्रा यहाँ लगा दिया। म अपने म मालूम नहीं है तो म लिखेंगे, यहाँ पे आपको म लिख दिया। रामा, आ का मात्रा फिर डालेंगे, यहाँ पे देखिए आ का मात्रा इधर है, ये है आपका आ का मात्रा। रामानुज, नुज बोलेगा तो छोटा ऊ का मात्रा है, ये देखिए छोटा ऊ, रामानुज। न लिखेंगे, छोटा ऊ का मात्रा। जहाज, तो जहाज यहाँ लिख दिए, रामानुज, ये क्या हो गया, रामानुज। दोस्तों हिंदी पढ़ना लिखना बहुत ईजी है, बस तो आपको थोड़ा क ख ग घ च च ज ज य ट ट ड ढ त थ द ध न प फ ब म य र ल व स ख छ स छ त्र अज्ञा, ये आपको अज्ञा तक याद करना पड़ेगा। तो इसलिए ध्यान देना है, हिंदी पढ़ना लिखना बहुत ईजी है, बहुत ईजी है दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पे ओ आ ई उ री ए ऐ ओ औ अंग अह, इसमें मात्रा है, यहाँ पे सामने हमने लिख दिया ताकि ध्यान रहेगा। आ की मात्रा है, जिसे ओ प आ का मात्रा लगी, ये जो मात्रा लगा है ओ प आ का मात्रा लग गया, आ हो गया। छोटी, छोटी बोलेगा तो क प छोटी की मात्रा हमने अभी लगा दिया, यहाँ पे देखिए क प छोटी की मात्रा की, स प आ का मात्रा लगा दिया, सा, नल न लिख दिया तो ये हो गया किसान। तो क प छोटी की मात्रा की, स प आ का मात्रा सा, आ न, किसान। ये छोटी ही है, ये छोटी ई, छोटा ऊ बोलेगा तो छोटा ऊ की मात्रा है। बड़ा ऊ की मात्रा, री ए ऐ ओ औ अंग अह। तो इस तरह से मात्राएं हैं दोस्तों। यदि आप छोटे बच्चे लोग तो पढ़ने के लिए, लिखने के लिए लिख लेते हैं, पढ़ नहीं पाते, इसलिए हमें सोचा कि थोड़ा सा मैं इस पर प्रकाश डालूं। तो दोस्तों मात्राएं हैं, मात्रा हिंदी, तो देयर स्मॉल चिल्ड्रंस, प्लीज रिपीट करें, आप पढ़ने लिखने आ जाएगा। एंड प्लीज ऑल्सो हु पीपुल नॉट रीड हिंदी, यू विल ऑल्सो ट्राई फ्रेंड्स। हिंदी बहुत सरल है, ये थोड़ा सा कष्ट करेंगे तो पहले तो हमें क ख ग घ याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो भाई कोई भी काम सरल है, कठिन नहीं है। तो दोस्तों आपके सामने हमारा अ आ ई उ। एक बार देखिए, देता हूँ। ये आ की मात्रा है, छोटी की मात्रा है, बड़ी की मात्रा है, ये बड़ी की मात्रा। कोई भी अक्षर जैसे बड़ी, अभी मान लीजिए बड़ी की मात्रा लगाना है, कोई अक्षर है जिसमें हम बड़ी का मात्रा लगाएंगे तो उसको थोड़ा देर तक उसको आवाज लेंगे। जैसे मिसाल लिखते हैं, जैसे मिसाल लिखना है आपको,
म प बड़ी का मंत्र मी, स प आ का मंत्र सा, आल, मिसाल। तो इस तरह से मात्राओं का हमें ज्ञान करने के बाद में हमें ये पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। तो हिंदी बहुत ही सरल भाषा है और आप इसको आराम से पढ़ लिख सकते हैं। थैंक यू, गुड बाय।